वेलकम टू ब्राइट भारत न्यूज। न्यूज देखने के लिए ब्राइट भारत न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जो हुआ था ज़ियाउल हक के इस्लामाइजेशन का हिस्सा है ना ये, जी। और मुसलमानों को दूसरों से सुपीरियर शो करो। मैं कहता हूं जब मैंने देखा कोई अपने आप को सुपीरियर शो कर रहा होता है तो वो जो इन्फीरियर होता है उससे कहीं ना कहीं वो डरता है किसी बुनियाद पे। लेकिन एक तरफ तो हम एड मांग रहे हैं, उधर साथ में भारत एक मुल्क है जिसको हम सब जानते हैं दोस्तों, वहां पे आईफोन 40 मैन्युफैक्चर होगा। वरना ये कहने की जरूरत ही क्या है कि मैं Right. तुमसे बेहतर हूं। लेकिन हमने अपने इन चीजों के ऊपर कभी सोचा कि ये सारे रिलीजन के बच्चे पढ़ते हैं तो क्या सोचेगा? जो हमने 70s का आप जिक्र कर रहे हैं तो सर वही फसल तो इस वक्त इतनी बड़ी हुई है कि हम उसको काट रहे हैं लेकिन वो खत्म नहीं हो रही, वो बेशक। बढ़ रही है, मजीद बढ़ रही है। तो ये टेक्स्ट बुक्स के हवाले से आप क्योंकि पढ़ाने के फील्ड से आपका ताल्लुक है, पाकिस्तान में आप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन आपने पाकिस्तान से की है और अभी एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को। सर ये वाला टेक्स्ट बुक्स के हवाले से करेंगे कि उसमें दूसरे रिलीजन्स के हवाले से बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिससे दूसरों की दिल आजारी होती है, जिस तरह हमें बुरा लगता है कि हमारे बारे में अगर कोई करता है तो बेशक वो यूरोप में कोई कर रहा हो, अमेरिका में कर रहा हो, तो हम यहाँ पर बैठ के एशिया में या कहीं और बैठ के हम कहते नहीं गलत है। इस तरीके से यहाँ पे पाकिस्तान की, मैं स्पेसिफिक पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, 47 में हम आज़ाद हुए, कुछ हिंदू और बाकी रिलीजन के लोग यहाँ पे भी रह गए, कुछ चले गए हिंदुस्तान, हमारे बहुत सारे 25 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं। लेकिन हमने अपने इन चीज़ों के ऊपर कभी सोचा कि ये सारे रिलीजन के बच्चे पढ़ते हैं तो क्या सोचेगा कि यार मैं क्या कमतर हूँ बाकियों से, मैं मुस्लिम से क्या नीचे का कोई और दुनिया का इंसान हूँ और ये किसी और दुनिया के इंसान। इमैनुअल कांट जर्मन फिलोसफर हैं जिनका एक कॉल है द कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव। उसका सिंपल मतलब ये है कि मैं किसी और को इस तरह ट्रीट ना करूं कि जैसे मैं नहीं चाहता कि वो मुझे करे। जबरदस्त। ये अगर असूल हो जाए, मैंने अपनी जिंदगी में इसी को फॉलो किया है। आई शुड नॉट डू टू अदर्स व्हाट आई डोंट वांट देम टू डू टू मी। और जब ये असूल बन जाए तो हम अलग भी हैं लेकिन हम ह्यूमन बीइंग्स के तौर पे एक मुल्क के शहरी होने की वजह से इक्वल भी हैं जी। तो ये सोच मेरे ख्याल से जो है ना, इस किस्म की डिस्क्रिमिनेशन जनरल ज़ियाउल हक के दौर में तो बहुत ज्यादा शुरू हो गई। इस्लामाइजेशन आ गई और हदूद लॉज ले आए, फिर ब्लेस्फेमी लॉ ले आए, और ब्लेस्फेमी लॉ के बाद सारे वी ऑल नो के कितना उसका मिसयूज नहीं एब्यूज हुआ है माइनॉरिटीज के खिलाफ। लेकिन स्टेट के लिए एक प्रॉब्लम तो था ना कि अभी हमने मुसलमानों का मुल्क बना लिया है तो ये दूसरों से मुख्तलिफ कैसे है। वहां पे कभी क्लैरिटी नहीं हो सकी कि एक नॉन मुस्लिम के क्या राइट्स हैं। यहाँ पे ये वहां पे लाया गया। ये एहसास है कमतरी अगर मुझे ना हो तो मैं अपने आप को बदतर क्यों दिखाऊं। एहसास है कमतरी कहीं होगा, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है दूसरे को। अगर मैं अपने आप में खुश हूं और कॉन्फिडेंट हूं तो मैं तो मुसलमान हूं। आप अगर मुसलमान नहीं है तो सो व्हाट, हम एक इलाके में रहते हैं, एक ही मुल्क के रहने वाले हैं, एक ही जुबान बोलते हैं, तो दैट्स ऑल राइट। ये जो हुआ था ज़ियाउल हक के इस्लामाइजेशन का हिस्सा है ना ये जी। कि हर किस्म के प्रेजुडिस को ले आओ और मुसलमानों को दूसरों से सुपीरियर शो करो। मैं कहता हूं जब मैंने देखा कोई अपने आप को सुपीरियर शो कर रहा होता है तो वो जो इन्फीरियर होता है उससे कहीं ना कहीं वो डरता है किसी बुनियाद पे। बिल्कुल। वरना ये कहने की जरूरत ही क्या है कि मैं तुमसे बेहतर हूं। अगर मैं तुमसे बेहतर हूं तो मुझे तो कहने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल वैसे नजर आ जाएगा, वो अपने आप ही नजर आ जाएगा। तो ये कॉम्प्लेक्सेस के मारे हुए लोग थर्ड रेट इंटेलेक्चुअल्स कहना चाहिए। ये इंटेलेक्चुअल्स भी नहीं होते, ये होते हैं, इन्हें उसने ग्रामची ने इन्हें कहा था स्टेट इंटेलेक्चुअल्स। यानी स्टेट का प्रोजेक्ट अगर लिबरल हो जाए तो ये लिबरल किताबें बनानी शुरू कर देंगे, ये फंडामेंटलिस्ट हो जाए ये वैसा काम करना शुरू कर देंगे
क्योंकि Okay. वहां से इन्होंने कमाई करनी होती है, इनका Exactly. कोई कमिटमेंट नहीं होता। लेकिन क्योंकि अभी बच्चों को ये चीज तो आज हम पढ़ाएंगे, लेकिन इसका रिजल्ट हमें 15-20 साल के बाद मिलेगा। आज तो जो हमने 70s का आप जिक्र कर रहे हैं, तो सर वही फसल तो इस वक्त इतनी बड़ी हुई है कि हम उसको काट रहे हैं, लेकिन वो खत्म नहीं हो रही, वो बेशक, बढ़ रही है, मजीद बढ़ रही है। बिल्कुल। पाकिस्तान जो है वो यहाँ पे पाकिस्तान में फ्लड्स बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में इस वक्त उन्होंने जिसे कह लें कि पूरे पाकिस्तान को घेरा हुआ है। अगर आप देखें कि सिंध और बलूचिस्तान तो कम्प्लीटली डूब चुके हैं। पाकिस्तान की जो मिनिस्टर साहिबा हैं जो इन्वायरमेंट की और जो बाकी लोग, उन्होंने ये पूरी दुनिया को कहा है कि हमें ग्लोबल एड चाहिए इस फ्लड एमरजेंसी को टैकल करने के लिए। मज़े की बात यह है कि यूरोपियन यूनियन जो है वो 76 मिलियन डॉलर क्रूशल ह्यूमैनिटेरियन एड दे रही है। अमेरिका ने उस वक्त $1 मिलियन की बात की थी, लेकिन वो भी जारी बात है हमारी एड बढ़ाएंगे। लेकिन एक तरफ तो हम एड मांग रहे हैं, उधर साथ में भारत एक मुल्क है जिसको हम सब जानते हैं दोस्तों, वहाँ पे आईफोन 14 मैन्युफैक्चर होगा। अब अमेरिका जो है, देखें ये होता है फ़ायदा लेना, दिस इज़ हाउ यू गेट बेनिफिट। कि मिसाल के तौर पे आपने क्या किया कि हमने अमेरिका के साथ जंग लड़ी अफ़गानिस्तान में, हमारा रेफरेंस किस तरह का रहा। इंडिया जो है वो चाइना के साथ कंपटीशन में आना चाहता है विद दी अमेरिकन्स, तो उनका जो रिएक्शन है वो क्या देखें। सिर्फ आईफोन 14 की एक आधी मैन्युफैक्चरिंग, कहा जा रहा है कि जो नेक्स्ट फ़ोन है वो जो आईफोन है, आई वाज रीडिंग ब्लूमबर्ग में पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि नेक्स्ट जो आईफोन है वो चाइना से और इंडिया से साइमल्टेनियसली निकलेगा। लेकिन क्वेश्चन ये है, ठीक है जी, कि अब ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है मॉडर्न हिस्ट्री में कि इंडिया और पाकिस्तान ने इकट्ठी आज़ादी हासिल की। दोनों मुल्क जो थे वो बिल्कुल इकट्ठे रहे और एक जैसा इन्वायरमेंट, एक जैसे लोग, एक जैसा माहौल रहा। लेकिन हमारी गलत पॉलिसीज़ की वजह से आज हम अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी का साथ देते हैं तो दुनिया हमें अफ़गानिस्तान के रेफरेंस से जानती है, और आज इंडिया को या तो न्यूट्रलिटी के रेफरेंस से जाना जाता है या फिर ये जाना जाता है कि भाई इंडिया के साथ खड़े हो, इंडिया की सपोर्ट करो, इंडिया को खड़ा करो, बिकॉज ये चाइना के साथ एज ए कॉम्पिटिटर आपके आना चाहता है। इंडिया जो है वो नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग न्यू आईफोन्स की हब बनता जा रहा है, ठीक है जी। और सिर्फ ये नहीं, और बहुत सारे जो फ़ोन हैं, बहुत सारी जो कंपनीज हैं, वो आके इंडिया में अपने सारे ऑपरेशन शुरू करते थे। एक वक्त था कि हम पाकिस्तान में सुनते थे जी कि एशिया पैसिफिक में वो सारे ऑपरेशन होते हैं, लेकिन अभी वो सारे ऑपरेशन इंडिया में होते हैं। लेकिन पाकिस्तान जो है उसको नुकसान ही नुकसान है। उसकी वजह ये है कि हमें तो डायरेक्ट इंडिया से इम्पोर्ट नहीं कर सकते। द रीज़न बिहाइंड इज कि हमारे लीडरों ने तो, उनकी तो विजन ने पाबंदी लगा दी हुई है। एक मार्केट हमारे बिल्कुल करीब है, हमने उसको बंद कर दिया है। एक मार्केट चाइना है, उसको हम कम्पीट नहीं कर सकते। लेकिन ये देखें कि हमारी लीडरशिप को इस चीज़ का कोई एहसास नहीं है कि हम जो है वो क्या करेंगे और किधर जाएंगे। दुनिया जो सारी की सारी जो दुनिया है वो इंडिया की तरफ शिफ्ट कर रही है। दुनिया इंडिया की तरफ शिफ्ट कर रही है। स्मार्टफोन इंडस्ट्री हो, गाड़ियों की इंडस्ट्री हो, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग हो, वो इंडिया में जो है वो आ रही है। असी चाइना दे पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर लैके बह गए